बिजनेस स्टडीज के अंदर बेटा फाइनेंशियल मैनेजमेंट चैप्टर से ये वाला टॉपिक भूल के भी एग्जाम में छोड़ के मत जाना। इससे डेफिनेटली आपको 28 मार्च को आपके एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। टॉपिक है फंक्शंस ऑफ सेबी। वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। 3 फंक्शन होते हैं बेटा जो सेबी परफॉर्म करता है। मैं अभी आपको 1 मिनट में सारे के सारे फंक्शन अलॉन्ग विद ऑल द कीवर्ड्स रिवाइज करवा देता हूं ताकि एग्जाम में आपका ये आंसर कभी भी गलत ना हो। वीडियो को लास्ट तक देखना बेटा। तो 3 फंक्शन है। सबसे पहला प्रोटेक्टिव, देन डेवलपमेंटल एंड लास्ट फंक्शन होता है रेगुलेटरी फंक्शन। अब क्या क्या कीवर्ड्स हमको ध्यान रखने हैं ताकि हम आइडेंटिफाई कर पाए कि स्टडी के अंदर कि कौन सा फंक्शन सेबी ने परफॉर्म किया। तो सबसे पहला प्रोटेक्टिव फंक्शन के लिए जो मेन बात है आपको ध्यान रखना है, पहला होता है चेक ऑन प्राइस रिगिंग। अगर प्राइस रिगिंग जैसा कुछ केस हो रहा है, मैनिपुलेशन हो रहा है प्राइसेस का स्टॉक मार्केट के अंदर, तो वो प्रोटेक्टिव फंक्शन के अंदर आता है। सेबी कल्प्रिट्स को ढूंढता है, उनको पनिशमेंट वगैरह देता है। दूसरा होता है चेक ऑन इनसाइडर ट्रेडिंग। अगर कंपनी के अंदर का कोई बंदा जो भी की मैनेजरियल पर्सन है, जैसे डायरेक्टर वगैरह होते हैं कंपनी के, अगर कोई कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन को अपने खुद के फायदे के लिए, खुद के एडवांटेज के लिए यूज कर रहे हैं, वो केस बनता है इनसाइडर ट्रेडिंग का। तो वो सब सेबी चेक करता है प्रोटेक्टिव फंक्शन के अंदर। तीसरा आता है बेटा प्रोहिबिट्स अदर फ्रॉडुलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। इसके अलावा जो भी और कुछ फ्रॉड होता है, अनफेयर प्रैक्टिसेस होती है, सेबी उनको भी प्रोहिबिट करने का काम करता है। एजुकेट द इन्वेस्टर्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बट अगर कुछ भी ऐसा दिखा है कि सेबी एजुकेट कर रहा है इन्वेस्टर्स को, तो आंसर होगा प्रोटेक्टिव फंक्शन। उसके अलावा आता है चेक ऑन प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट, या फिर वो डिबेंचर होल्डर वाली एक बात है कि डिबेंचर होल्डर के जो टर्म्स एंड कंडीशन है कंपनी मिड टर्म में चेंज नहीं कर सकती। ये सब सेबी बताता है कंपनी को। तो ये सब कौन से फंक्शन होते हैं बेटा सेबी के? प्रोटेक्टिव फंक्शन। इतनी बातें आपको ध्यान रखना है। दूसरा आता है डेवलपमेंटल फंक्शन, जिससे स्टॉक मार्केट का डेवलपमेंट होगा। तो डेवलपमेंट के अंदर क्या क्या काम हो सकते हैं? ट्रेनिंग वगैरह करवाएगा इंटरमीडिएट के। इंटरनेट ट्रेडिंग अलाउ किया है सेबी ने, जिसमें इंटरनेट के ऊपर आप ट्रेडिंग कर सकते हो, तो इससे भी डेवलपमेंट होता है स्टॉक एक्सचेंज का। अंडर राइटिंग पहले कंपलसरी होता था, अब सेबी ने उसको ऑप्शनल कर दिया, दैट इज ऑल्सो डेवलपमेंटल फंक्शन। आईपीओ पहले जो से प्राइमरी मार्केट में आते थे, अब सेबी ने अलाउ कर दिया कि सेकेंडरी मार्केट में भी आईपीओ आ सकते हैं। तो बेसिकली देयर एग्जिस्ट नो प्रैक्टिकल डिफरेंस बिटवीन अ प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट। इसके अलावा रिसर्च कंडक्ट करता है सेबी, कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन को पब्लिश करने का काम करता है, वो भी डेवलपमेंटल फंक्शन के अंदर आएंगे बेटा। थर्ड आता है रेगुलेटरी फंक्शन। इसमें सारे नियम कायदे वाले फंक्शन है। तो केस स्टडी के अंदर कहीं भी आपको रूल्स, रेगुलेशंस, इंटरमीडियरीज के बारे में कुछ कोड ऑफ कंडक्ट बनाने की बात लिखी हुई है, या फिर रजिस्टर एंड रेगुलेट द वर्किंग ऑफ म्यूचुअल फंड्स, ऐसा कुछ दिख रहा है आपको। फीस, पेनाल्टीज, ऑडिट, इंस्पेक्शन, ऐसा कुछ दिख रहा है, या फिर रेगुलेशन ऑफ टेक ओवर ऑफ कंपनीज। तो ये सब वर्ड्स अगर आपको केस स्टडी के अंदर दिखेंगे बेटा, द आंसर विल बी रेगुलेटरी फंक्शन। दैट्स इट। इतने से आपको कीवर्ड्स याद रखने हैं। तीनों फंक्शन के अंदर आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि आंसर क्या होगा। ज्यादा से ज्यादा इस स्किल को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि सबको ये आंसर याद करने में, समझने में हेल्प मिले। थैंक यू।